So students, let's start with the क्वेश्चन अगेन. सो हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन में कर चुके थे लाइबिलिटी साइड कवर कैश फ्लो स्टेटमेंट में. हम गैलेक्सी लिमिटेड का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड है. सो लेट्स स्टार्ट विद द असेट साइड. अगर हम देखेंगे असेट साइड को, इफ़ वी विल नोटिस द असेट साइड, तो पिछले साल असेट थी आपकी 6,88,500 और इस साल आपकी असेट हो गई है 8,37,000 रुपीज़. इसका मतलब आपकी बुक्स में असेट्स का बैलेंस जो है वो बढ़ चुका है, राइट. अगर आपका ये असेट्स का बैलेंस बढ़ा है, दैट मीन्स एक चीज़ बहुत अच्छे से हमें समझ में आनी चाहिए कि असेट आपने डेफिनेटली ड्यूरिंग द ईयर कोई तो असेट ऐसी है जो आपने असेट जो है वो खरीदी है. गॉट इट. ठीक है. नाउ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि फिक्स असेट से रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या. सो इफ़ यू लुक एट द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एक तो फिक्स असेट से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है. फर्स्ट ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड असेट दे रखा है. इसका मतलब फिक्स्ड असेट से रिलेटेड एक तो ये है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर जो फिक्स असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो 81,000 रुपीज़ का है. नेक्स्ट फिक्स असेट से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है विच इज़ इन्फॉर्मेशन नंबर 4, जिसमें आपको ये दे रखा है कि फिक्स असेट विथ अ बुक वैल्यू ऑफ ₹54,000 वर सोल्ड एट ₹33,750. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि 54,000 की असेट की जो बुक वैल्यू थी, उस असेट को तुमने 33,750 में बेचा. इसका मतलब ये हुआ कि तुमने उसे कम वैल्यू पर बेचा. मतलब बुक वैल्यू से कम पर बेचना, बुक वैल्यू से कम पर बेचना मतलब तुमने उसको लॉस में बेचा है, राइट. ओके फाइन. तो यहाँ पर हमें समझ में आ रही है बात कि कुछ असेट की वैल्यू ऐसी है जो डेप्रिशिएट हुई है एज पर पॉइंट नंबर 1. कुछ असेट की वैल्यू ऐसी है जो हमने असेट बेची है और जो हमने लॉस पर बेची है. गॉट इट. बात समझ में आती है. ओके. बट बैलेंस शीट में जो फिक्स असेट का फिगर दे रखा है वो तो इंक्रीज हो रहा है. वो तो 6,88,500 से कितना हो रहा है, 8,37,000 हो रहा है. मतलब वहाँ पर तो वैल्यू बढ़ रही है. वहाँ पर वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब तुमने कोई तो असेट खरीदी भी है, कोई तो असेट ऐसी है जो खरीदी भी है. ओके. मतलब असेट खरीदी भी है, असेट का डेप्रिसिएशन भी हो रहा है और असेट बेची भी है एज पर पॉइंट नंबर 4. ओके फाइन. सो अब हम इसके लिए सबसे अच्छा एक तरीका है कि इसकी हम अकाउंटिंग कैसे करें. तो इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम ऐसा करते हैं कि फिक्स असेट का लेजर बना लेते हैं. आपकी बुक में जो वर्किंग नोट वाला जो पेज दे रखा है उस पर फिक्स असेट का लेजर भी दे रखा है. तो हम वही वर्किंग नोट रेफ़र करेंगे और हम एक्सेल शीट में उसकी जर्नल एंट्री समझ लेंगे. देखिए आपकी बुक में दे रखा है वर्किंग नोट, एक्सेल शीट का दे रखा है फिक्स्ड असेट, फिक्स असेट का लेजर दे रखा है, राइट. नाउ अब अपन देखते हैं क्वेश्चन में. अगर अपन देखेंगे तो क्वेश्चन में पिछले साल मतलब जो 2018 का बैलेंस आ रहा है क्लोजिंग असेट, क्लोजिंग फिक्स असेट का, वो आ रहा है 6,88,500. अच्छा, पिछले साल का क्लोजिंग मतलब इस साल का क्या हो गया, ओपनिंग. और इस साल का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, 8,37,000 रुपीज़ आ रहा है. तो 6,88,500 इज़ योर ओपनिंग बैलेंस. इट इज़ योर ओपनिंग बैलेंस फॉर दिस ईयर. इट इज़ योर ओपनिंग बैलेंस फॉर दिस ईयर. तो जब हम ये ओपनिंग बैलेंस को लेजर में रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे करेंगे, राइट. वो भी हमें देखना है ना. जब ओपनिंग बैलेंस है, असेट का ओपनिंग बैलेंस है, अब असेट का नेचर कैसा होता है, डेबिट नेचर होता है. तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ उतरेगा, डेबिट साइड में ही उतरेगा ना, राइट. तो ओपनिंग बैलेंस को हम लिखेंगे डेबिट साइड में 6,88,500 का हम लिखेंगे एंड दैट विल बी योर बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो ज़रा वर्किंग नोट में देखो
ये जो तुम्हारा फिक्स एसेट का लेजर है उसमें देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन लिया है, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन लिया गया है। कितना लिया गया है? 6,88,500 का लिया गया है, और वो भी डेबिट साइड पर लिया गया है क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है और ये एसेट का ओपनिंग बैलेंस है, तो एसेट का नेचर डेबिट नेचर का होता है, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में उतरेगा। नेक्स्ट आपको 2019 का जो बैलेंस शीट में दे रखा है फिक्स एसेट का फिगर, वो आपका क्लोजिंग बैलेंस है ना, राइट ना, तो वो क्लोजिंग बैलेंस भी आपको दे रखा है। वो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ दे रखा है? वो भी बैलेंस शीट में देखो आपको कितना दे रखा है, 8,37,000 आ रहा है 2019 में। मतलब फिक्स एसेट का जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है लेजर का, वो कितना आ रहा है? 8,37,000 रुपीज़ आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एट दी एंड तुम्हारी एसेट के लेजर का जो बैलेंस बचना चाहिए वो कितना बचना चाहिए? 8,37,000। मतलब लेजर का तुमको क्लोजिंग बैलेंस दे के रखा है ना। अगर मैं क्लोजिंग बैलेंस की बात करूं तो अगेन ये फिक्स एसेट का क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब इसका नेचर कैसा है? डेबिट नेचर है, तो ये डेबिट नेचर का ही बैलेंस है। लेकिन जब क्लोजिंग बैलेंस होगा तुम्हारा कैरिड डाउन, जब तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस होगा कैरिड डाउन होगा, तो वो कहाँ पर लिखोगे? तुम लिखोगे क्रेडिट साइड में लिखोगे, और उसका लिखोगे क्रेडिट साइड में, लेकिन उसका नेचर कैसा होगा? डेबिट नेचर का ही होगा, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल हमेशा ज़्यादा आ रहा होगा, तभी उसका लिखा कहाँ पे गया रहे, लिखाएगा कहाँ पर? वो क्रेडिट में लिखाएगा, और डेबिट बैलेंस ही है ये। लेकिन जब ये बैलेंस कैरी डाउन होगा तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो देखिए इस लेजर में मतलब 2 इन्फॉर्मेशन आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हो, एक तो ओपनिंग बैलेंस और दूसरा जो है वो है क्लोजिंग बैलेंस, आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हो। गॉट इट? नाउ अब हम आगे बात करते हैं इन्फॉर्मेशन और क्या दी हुई है क्वेश्चन में, ये आप लोग रिकॉर्ड कर चुके हो, राइट। अब फिक्स एसेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है कि डेप्रिसिएशन लगाना है आपको। कितना लगाना है? 81,000 का लगाना है। अच्छा, जब आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे तो आप जर्नल एंट्री क्या करोगे? नॉर्मली हम लोग डेप्रिसिएशन जब करते तो हम एंट्री क्या करते? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितने से करना है हमको? 81,000 से, ठीक। 2 क्या करेंगे? 2 फिक्स एसेट, ठीक। कितने से? 81,000 से। इसका मतलब फिक्स एसेट अकाउंट में इसकी पोस्टिंग क्या होगी? बाय डेप्रिसिएशन होगी। तो देखो जरा हुई है क्या पोस्टिंग फिक्स एसेट में? फिक्स एसेट में देखो बाय डेप्रिसिएशन हुई है 81,000, तो ये भी तुम रिकॉर्ड कर चुके हो। अब चूंकि ये डेप्रिसिएशन है तो ये एक्सपेंस है, तो ईयर एंड में तुमने इसको P&L में ट्रांसफर भी किया होगा, तब तुमने एंट्री क्या करी होगी? P&L अकाउंट डेबिट कितने से? 81,000 से। 2 क्या किया होगा? डेप्रिसिएशन। तब जाके P&L में पोस्टिंग क्या होगी? 2 डेप्रिसिएशन। तो देखो यहाँ पर 2 डेप्रिसिएशन एक P&L में आया होगा 81,000 का। अब एक बात को अगर तुम समझोगे तो ये P&L में ऑलरेडी 81,000 रुपीज डेबिट हुआ रहेगा, मतलब ये एक्सपेंस और ये लॉस रिकॉर्डेड रहेगा, और ये एक्सपेंस और लॉस इनकम साइड में से माइनस करने के बाद तुम्हारा प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2,16,000 का आ रहा है, राइट। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि 2,16,000 जो तुम्हारा प्रॉफिट आया है वो ऑलरेडी डेप्रिसिएशन के अमाउंट से कम हो चुका है, लेस हो चुका है, राइट। बट अगर तुम देखो तो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम। इट इज व्हाट? अ नॉन कैश आइटम। और अगर ये नॉन कैश आइटम है तो ना तो इससे इनफ्लो हो रहा है ना तो आउटफ्लो हो रहा है। अच्छा, बट फिर भी तुमने प्रॉफिट को इतने से क्या कर दिया है? 81,000 से क्या कर दिया है? कम कर दिया है। उसको P&L में एज अ लॉस एज अ एक्सपेंस दिखाया है ना, राइट। अब इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है तो इस प्रॉफिट से कैश पर पहुंचने के लिए हम प्रॉफिट को डेप्रिसिएशन के अमाउंट से बढ़ा देंगे। मतलब प्रॉफिट में ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। तो हम प्रॉफिट से किसकी तरफ पहुंचेंगे? कैश की तरफ पहुंचेंगे, राइट। सो अब हम वही करेंगे। चूंकि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, तो ना तो ये आउटफ्लो है ना ही तो ये इनफ्लो है।
इसलिए हम प्रॉफिट को इतने से क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, मतलब प्रॉफिट में ये आइटम को हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, राइट। सो ज़रा देखेंगे हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाके सॉल्यूशन में, अगर तो प्रॉफिट से अपन ने क्वेश्चन स्टार्ट किया था 2,16,000 से, प्रॉफिट से अपन ने क्वेश्चन स्टार्ट किया था 2,16,000 से। अब उस प्रॉफिट को हमको क्या करना है, डेप्रिसिएशन के अमाउंट से क्या करना है, बढ़ाना है। तो देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश आइटम, क्योंकि ये नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अब देखो ये फिक्स असेट से रिलेटेड है ना, तो ये तो एक्चुअली इन्वेस्टिंग आइटम है, बट अगेन नॉन कैश है तो कैश फ्लो पे इसका इम्पैक्ट नहीं जाना चाहिए। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से सही कैश निकालने के लिए हम डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट को यहाँ पर 81,000 को इस प्रॉफिट में हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। गॉट इट, डन। और इसका कहीं पर भी कोई ट्रीटमेंट और नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है ना, तो इससे कोई कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा है। फिर भी हमने प्रॉफिट को इतने से क्या कर दिया था, कम कर दिया था, इसको P&L में हमने क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था, और उसका इफेक्ट, इसको हमने P&L में क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था। तो इसका इम्पैक्ट जो है, इसका इम्पैक्ट जो है वो नील करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उसको ऐड बैक कर रहे हैं। देखो 81,000 को यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऐड बैक कर रहे हैं। डन, आगे बढ़ते हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है फिक्स एसेट से रिलेटेड, अभी देखो तुम्हारा इन्फॉर्मेशन ये वाला हो गया है, पॉइंट नंबर 1 खत्म। अभी कौन सी 4th वाली बाकी है इन्फॉर्मेशन, उसमें क्या दिया है कि फिक्स एसेट्स विद अ बुक वैल्यू ऑफ ₹54,000 वर सोल्ड एट ₹33,750। चलो अभी इसकी पहले जर्नल एंट्री करते हैं अपन कि 54,000 की एसेट तुमने कितने में बेची, 33,750 में बेची। चलो एसेट बेची तो कैश आया होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट कर दूं, कितने से डेबिट करूं, कितना कैश आया होगा, 33,750 में बेची, राइट। अब और क्या गया तुम्हारे पास से, एसेट गया, तो 2 क्या होगा, फिक्स एसेट, राइट। 2 तुम क्या करोगे, फिक्स एसेट। लेकिन वो एसेट की वैल्यू कितनी थी, बुक वैल्यू कितनी थी, 54,000 की थी ना, तो तुम्हारी कितने की एसेट गई है बुक में से, 54,000 की। लेकिन तुमने उसको बेचा कितने में, 33,750 में बेचा, मतलब तुमने उसको कम में बेचा है, राइट। तो कैश तो तुम्हारे पास कितना आया, 33,750 ही आया। लेकिन कितने की एसेट बेच के 33,750 आया, 54,000। तो एसेट जो जा रही है तुम्हारे पास से वो जा रही है 54,000 की, लेकिन जो कैश आ रहा है तुम्हारे पास वो तो 33,750 आ रहा है। तो एसेट अकाउंट को तुम क्रेडिट कितने से करोगे, 54 से करोगे, और कैश को डेबिट कितने से करोगे, 33,750 से। बट ये जनरल एंट्री तो करेक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि डेबिट साइड कम है। नाउ इसे हम करेक्ट करते हैं। चूंकि तुमने 54,000 के वैल्यू वाली एसेट को बेचा है 33,750 में, मतलब तुमने उसको कम वैल्यू पर बेचा है। कितनी कम पे बेचा है वो मैं देख लेती हूँ यहाँ पे। से सपोज मैं यहाँ पे कैलकुलेटर अभी ओपन करती हूँ, तो 54,000 की एसेट थी, देखो उसको मैंने कितने में बेच दिया, 33,750 में बेचा। तो लॉस कितना हुआ, मतलब मुझे 20,250 का। तो ये जो 20,250 है ये क्या है, ये जो 20,250 है ये क्या है, ये है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। ये क्या है मेरा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट डेबिट। गॉट इट, बात समझ में आ रही है। तो ये एंट्री होगी तुम्हारी फिक्स एसेट को बेचने की, राइट। तो एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट। अब अगर तुम देखो तो फिक्स एसेट अकाउंट में पोस्टिंग क्या होनी चाहिए, बाय कैश 33,750, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट कितनी होनी चाहिए, 20,250। जरा देखते हैं हम सॉल्यूशन में, ये रहा वर्किंग नोट में। देखो फिक्स एसेट अकाउंट में हुआ है क्या, बाय बैंक या बाय कैश एक ही बात है, 33,750, और बाय P&L मतलब लॉस, देखो लॉस रिकॉर्ड हुआ है कितना, 20,250 का। गॉट इट, मतलब ये वाली जर्नल एंट्री की तुमने यहाँ पर क्या करी है, पोस्टिंग करी है। ओके फाइन। सो अब आगे हम देखते हैं इसमें, अगर अब तुम देखोगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में फिक्स एसेट से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, सारी इन्फॉर्मेशन आप यूज़ कर चुके हो,
ठीक है। तो अगर हम ये देखें तो अब ये देखो, इसमें ना एक चीज़ और ध्यान दो, ये वाली जो जर्नल एंट्री करी थी ना अपन ने फिक्स एसेट को बेचने की, यहाँ पर तुमने क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट किया, ठीक है। अब फिक्स एसेट अकाउंट को तुमने यहाँ पे क्रेडिट करके क्लोज कर दिया, लेकिन एक नया अकाउंट एक ओपन हुआ है विच इज़ कॉल्ड इज लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। ये लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट जब ईयर एंड होगा ना 31 मार्च तक क्लोजिंग एंट्री होगी, तब इसकी क्लोजिंग एंट्री में एंट्री क्या होगी, क्लोजिंग, क्योंकि ये लॉस है तो कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, ये होगा P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। सो P&L अकाउंट वो टाइम पर क्या होगा, डेबिट होगा। कितने से डेबिट होगा, P&L अकाउंट डेबिट होगा तुम्हारा 20,250 से, और क्रेडिट क्या होगा, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। कितने से क्रेडिट होगा, 20,250 से। तो ये एंट्री तुम्हारी होगी क्लोजिंग एंट्री। तब तुम्हारा ये जो P&L अकाउंट में पोस्टिंग क्या होगी, मतलब टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। देखो P&L अकाउंट ये रहा तुम्हारा, P&L अकाउंट में पोस्टिंग क्या होगी, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट 20,250। तो यहाँ पे ये देखो मैंने रिकॉर्ड किया, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, अमाउंट लिख देती हूँ 20,250। गॉट इट, ओके। इसका मतलब एक चीज़ हमें ये समझ में आ गई कि ये जो लॉस है ये भी P&L में क्या हुआ है, डेबिट हुआ रहेगा। एसेट को बेचने से जो हमको लॉस हुआ है वो भी P&L में क्या हुआ रहेगा, डेबिट हुआ रहेगा। और ये डेबिट अगर हुआ रहेगा तो सारी इनकम, ये इनकम साइड में से ये वाला भी जो लॉस है ये भी माइनस होने के बाद तुम्हारा प्रॉफिट कितना आ रहा रहेगा, 2,16,000 आ रहा रहेगा। इसका मतलब 2,16,000 जो प्रॉफिट है उसमें से ऑलरेडी ये वाला जो लॉस है ये तुम माइनस कर चुके हो, इस प्रॉफिट को तुम ऑलरेडी कम कर चुके हो इस लॉस से और इस एक्सपेंस से, विच इज़ 20,250 रुपीज़। गॉट इट। अब अगर तुम ध्यान दो, नोटिस करो, तो ये जो 20,250 है ये क्या है, ये जो है ये लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट का मतलब ये हुआ कि तुमने कोई एसेट जो है वो कम वैल्यू पर बेची है। कम वैल्यू पर बेचना मतलब, कम वैल्यू पर बेचना मतलब एसेट की जो बुक वैल्यू थी उससे कम पर बेचा। इसका मतलब तुमने 54,000 के बदले में सिर्फ सामने वाली पार्टी से कितने लिए, 33,750 लिए। मतलब 20,250 का तुमको क्या हो रहा है, लॉस आ रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 20,250 है, ना तो ये कैश का इनफ्लो है ना ही तो ये कैश का आउटफ्लो है। मतलब अगेन, ना तो ये इनफ्लो है ना ही तो ये आउटफ्लो है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लॉस तो है, डेफिनेटली लॉस है, इसलिए तो P&L अकाउंट में आया है, लेकिन ये नॉन कैश आइटम है तो इसका इम्पैक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट पर नहीं आना चाहिए, राइट। P&L में आएगा लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में आना चाहिए क्या, इसका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। तो अब अगर मैं ये बोलूँ कि प्रॉफिट एज पर P&L से अगर मुझे कैश पर पहुंचना है, तो प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट तो इस लॉस से ऑलरेडी क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो अगर इस प्रॉफिट से मुझे कैश पर पहुंचना है तो ये जो नॉन कैश वाला जो लॉस है, जो एक्चुअली में कैश का आउटफ्लो है ही नहीं, तो ये तो माइनस होना ही नहीं चाहिए। बट फिर भी मैंने उसको एज ए लॉस किया है, एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है और प्रॉफिट को मैं इतने से क्या कर चुकी हूँ, कम कर चुकी हूँ। तो अगर मैं इतने से 20,250 से अगर मैं प्रॉफिट को बढ़ा दूँ, मतलब मैं ऐड बैक कर दूँ, तो जो मेरा कैश आउटफ्लो हुआ ही नहीं है उसका इम्पैक्ट इसमें क्या हो जाएगा, नील। तो मैं कहाँ पर पहुँचूंगी, कैश पर पहुँचूंगी। तो अभी देखिए सॉल्यूशन में ऐड आइटम्स, चूंकि ये फिक्स एसेट से रिलेटेड है, अगेन आइटम फिक्स एसेट से आइटम रिलेटेड है, मतलब ऑपरेटिंग से कैश निकालने के लिए हम ये जो नॉन कैश आइटम है उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखिए ऐड आइटम्स में ऑपरेटिंग में लिखा है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट को हमने ऐड किया है कितना, 20,250। गॉट इट। और ये वर्किंग नोट नंबर ये जो शो कर रहे हैं ये वाला जो लेजर है इन्होंने बनाया है, जिसमें हमने अभी क्या करी थी, इसकी पोस्टिंग करी थी, वही रिकॉर्ड किया है। अगर तुम इस लेजर को भी ध्यान से देखो तो सारी एंट्रीज हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं, मतलब क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी वो हम पूरी यूज़ कर चुके हैं और इस लेजर में उसकी पोस्टिंग भी कर चुके हैं।
बट अगर ध्यान दो तो ये लेजर जो है वो अभी भी बैलेंस नहीं हो रहा है। नो बैलेंस क्यों नहीं हो रहा है? क्लोजिंग बैलेंस तो दे रखा है, तो मतलब जो बैलेंस नहीं हो रहा है वो क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस तो आपका ये रहा ना, 8,37,000 का आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या करके रखा है, दे के रखा है ना, राइट। तो क्लोजिंग बैलेंस तो आपके पास है। तो अब जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो एक्चुअली में बैलेंसिंग फिगर नहीं है, क्योंकि बैलेंस तो दे के रखा है 8,37,000। अब वो जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो आ किस साइड पे रहा है? वो आ रहा है डेबिट साइड पे। मतलब कौन सी साइड कम, कौन सी साइड आपका टोटल ज्यादा आ रहा है? क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। मतलब आपका डेबिट साइड पर आपने कोई तो ट्रांजेक्शन ऐसा है जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया है। तो देखो इसका बैलेंस कितना आ रहा है, अगर क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे तो 9,72,000 माइनस 6,88,500 करोगे तो यहाँ पर डेबिट साइड में आपका जो है वो बैलेंस आएगा, और वो आपका बैलेंस आएगा 2,83,500 रुपीज़ का आपका जो है वो बैलेंस आएगा। इसका मतलब कोई तो ट्रांजेक्शन ऐसा है जो डेबिट में पोस्ट नहीं हुआ है। डेबिट में पोस्ट नहीं हुआ है मतलब ये आ रहा है ना हमारा बैलेंसिंग फिगर। तो इसका मतलब क्या है? मतलब टू समथिंग कुछ तो होगा। अभी टू समथिंग कुछ तो होने के लिए जर्नल एंट्री फिक्स असेट के लिए क्या होनी चाहिए? फिक्स असेट अकाउंट डेबिट होना चाहिए, टू समथिंग कुछ तो होना चाहिए, राइट। तो अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री मारूँ तो फिक्स असेट अकाउंट डेबिट कितने से होना चाहिए? 2,83,000 कितना आ रहा है वो बैलेंसिंग फिगर? 2,83,500 आ रहा है। 2,83,500 आ रहा है। टू क्या होना चाहिए? टू समथिंग कुछ तो हो रहा है रहेगा। अब टू समथिंग कुछ तो में क्या रह रहा होगा? फिक्स असेट अकाउंट डेबिट हो रहा है, टू कुछ तो हो रहा है, बट ऑब्वियसली बात है वो टू क्या है? असेट अकाउंट डेबिट होना। असेट अकाउंट डेबिट होना मतलब असेट तुमने क्या करी है? खरीदी है। फिक्स असेट के डेबिट साइड की पोस्टिंग मिसिंग थी, राइट। वो क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, ये एक ट्रांजेक्शन था जो मिसिंग था। इसका मतलब फिक्स असेट अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। और टू क्या हुआ है? टू डेफिनेटली क्या हुआ रहेगा? बैंक अकाउंट। टू क्या होगा? बैंक अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने 2,83,500 की ये जो असेट है वो खरीदी है, तभी तो फिक्स असेट अकाउंट तुम्हारा क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। गॉट इट। तो इसीलिए फिक्स असेट अकाउंट में पोस्टिंग क्या हुई, क्या करेंगे हम? दिस वुड बी योर बैलेंसिंग फिगर, बट दिस इज योर एक्चुअली परचेज ऑफ द असेट। परचेज जब आप करोगे तभी तो फिक्स असेट अकाउंट आपका क्या होगा? डेबिट होगा। सो दिस विल बी योर परचेज ऑफ द असेट। तो दिस अभी जब अगर तुम असेट खरीदोगे तो क्या पेमेंट करोगे? पेमेंट करोगे मतलब बैंक या फिर कैश अकाउंट। अब अगर तुम नोटिस करो तो इस लेजर में बैंक और कैश कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। बैंक मतलब 2 बार आ रहा है, बैंक या फिर कैश बोल लो, एक ही बात है। एक तो ये रहा 33,750 का, एक तो ये रहा दूसरा 2,83,500 का, एक तो ये रहा, राइट। अब ये क्या है? 33,750। ये तो वो है जो तुमने असेट बेची थी। ये देखो असेट जब सेल करी थी तब तुमने 33,000 सेल करी थी असेट। मतलब ये क्या है? इनफ्लो। इनफ्लो मतलब पैसा आना, लेकिन असेट से पैसा आना। असेट मतलब कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जब पैसा आ रहा है तो उसको इनफ्लो शो करेंगे हम लोग। तो देखो इनफ्लो शो किया है क्या? सॉरी, असेट से पैसा आ रहा है मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो शो किया है क्या? सेल ऑफ फिक्स असेट देखो शो किया 33,750, क्योंकि ये एड आइटम्स में आएगा। गॉट इट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और कहाँ पर आया है? कैश। एक तो तुमने असेट ये रहा, कैश खरीदी है वो। कैश खरीदी है वो कितने की खरीदी? कैश में कितने का असेट खरीदा? असेट खरीदा मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। असेट खरीदी मतलब पेमेंट किया है। पेमेंट किया मतलब कैश जा रहा है। कैश जा रहा है मतलब आउटफ्लो। तो देखो आउटफ्लो रिकॉर्ड किया 2,83,500 का। गॉट इट। डन।
तो ये तुम्हारा एसेट का मैटर पूरा क्लोज हो गया, और ये तुम लेजर भी पूरी तरह से उसका जो बना चुके हो और उसको क्लोज कर चुके हो। ठीक, आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फिक्स एसेट के बाद इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अगर तुम देखोगे तो पिछले साल से इस साल इन्वेस्टमेंट बढ़ गए हैं, और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रखी है। सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन तुम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो, सब खत्म हो चुका है। इन्वेस्टमेंट का बैलेंस बढ़ा है मतलब तुमने इन्वेस्टमेंट और खरीदे हैं इसका मतलब ये हुआ है कि पैसा गया है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। तो देखो कैश फ्लो में आउटफ्लो रिकॉर्ड हुआ है क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाँ हुआ है। कितना, 67,500। क्यों, क्योंकि कितना आ रहा था, ये देखो करके देख लो कैलकुलेटर पर, डिफरेंस यही आ रहेगा तुम्हारा, 1,08,000 इस साल है तुम्हारे इन्वेस्टमेंट। पिछले साल इन्वेस्टमेंट कितने थे, 40,500। मतलब ड्यूरिंग द ईयर तुमने इन्वेस्टमेंट कितने के खरीदे, 67,500 के खरीदे, मतलब पैसा गया है। इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं तो पैसा गया है, तो आउटफ्लो रिकॉर्ड किया तुमने इससे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। गॉट इट, डन। नेक्स्ट देखो कैश इन हैंड, तो तुम्हारा आंसर है, ये तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस है, तो तुम्हारा लास्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर कितना आना चाहिए, 2,01,250 आना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अदर करंट असेट। अदर करंट असेट का बैलेंस देखो क्या हो गया, बढ़ गया है। अगर मैं करंट असेट में ये सोचूं कि ये डेटर है, तो अगर मैं डेटर को ध्यान में रख के सोचूं तो कितना आएगा। सपोज डेटर मेरे पिछले साल 2,70,000 थे, और इस साल डेटर मेरे हो गए 4,05,000। मतलब डेटर का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया है। अभी डेटर का बैलेंस बढ़ना मतलब, अगर डेटर कम हो गए होते तो हम क्या मानते कि हमारे डेटर्स ने हमको क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, इसलिए कम हो गया। लेकिन ये तो पेमेंट किया नहीं है, बल्कि और क्या हो गया, बढ़ गया है। मतलब पैसा आया है क्या डेटर से, नहीं, अभी भी और रिसीव होना हमें बाकी है। मतलब पैसा आया नहीं है, मतलब ये इनफ्लो नहीं है, दैट मीन्स ये क्या है, आउटफ्लो है। तो इंक्रीज इन डेटर्स, अब डेटर है मतलब करंट असेट मतलब कौन से आइटम में आएगा, वर्किंग कैपिटल। और डेटर तो डे टू डे एक्टिविटी है ना, डेटर क्रिएट होना, डेटर से पेमेंट आना, डेटर को माल बेचना। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी वर्किंग कैपिटल देखो इंक्रीज इन करंट असेट रिकॉर्ड किया है। चूंकि ये इनफ्लो नहीं है, आउटफ्लो है, तो उसका आउटफ्लो है तो मतलब नेगेटिव आइटम है, तो ब्रैकेट में शो किया 1,35,000 का। अगर तुम ऐसे माइनस करके देखोगे 4,05,000 माइनस 2,70,000, तो आसानी से आएगा 1,35,000। हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कितना बैलेंस था तुम्हारा डेटर का, 4,05,000 माइनस कितना था लास्ट ईयर डेटर्स, 2,70,000 था। $1,35,000 आ रहा है। तो इंक्रीज इन डेटर्स मतलब कैश का इनफ्लो नहीं है, कैश का क्या है, आउटफ्लो है, इसलिए हमने नेगेटिव शो किया है। गॉट इट। नेक्स्ट आइटम देखते हैं हम, जो आपको दे रखा है वो दे रखा है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। पिछले साल था आपका वो 13,500, इस साल आपका 6,750 हो गया है। ओके, एक चीज़ ध्यान दीजिए कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स का बैलेंस जो है वो क्या हो गया है, कम हो गया है ना। क्यों कम हुआ है वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स क्या है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स जो है वो है आपके लिए, वो आपके लिए है फिक्टिशियस एसेट है, वो आपके लिए है फिक्टिशियस एसेट है, फिक्टिशियस एसेट है, ठीक है, फिक्टिशियस एसेट है। तो मतलब बात कहने की यह है, फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या होता है वो आप मैं बता देती हूँ आप लोगों को। फिक्टिशियस एसेट का मतलब ये होता है कि ऐसी एसेट जो इमेजिनरी एसेट है, जो एग्जिस्टेंस में नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना एक बार, वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, तो जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो पोर्शन अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है वो आपके लिए क्या रहेगा, फिक्टिशियस एसेट रहेगा ना। हम इसको समझते हैं, जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का मतलब तो ये हुआ, पहली बात तो कि आपने जो डिबेंचर थे उसका आपने डिस्काउंट पे इशू किया है, मतलब आपने उसको कम वैल्यू पर इशू किया है, राइट, गॉट इट। अब अगर आपने कम वैल्यू पर उसे इशू किया है
तो आपने उसको रिकॉर्ड कैसे किया होगा। अब ध्यान दीजिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, मतलब आपने सपोज 100 रुपये का जो डिबेंचर है वो से सपोज 90 में ही बेचा, तो 10 रुपये का डिस्काउंट दिया, राइट। तो 10 रुपये का अगर डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट, तो डिस्काउंट अकाउंट क्या हुआ होगा, डेबिट हुआ रहेगा, राइट। ना अब इसमें ना एक चीज़ है कि ये जो 10 रुपये का तुमने जो डिस्काउंट दिया है वो एक साथ तुमने P&L में ट्रांसफ़र नहीं किया है, वो तुम धीरे धीरे ट्रांसफ़र कर रहे हो, राइट। जैसे कि इसे सपोज़ मान लो कि अगर मैं डिस्काउंट देती हूँ, तो एक एग्जांपल देती हूँ चलो, कि डिबेंचर के ऊपर अगर मैं डिस्काउंट दे रही हूँ तो एंट्री क्या हुई होगी, डिबेंचर होल्डर को इशू किया मतलब पैसा आया, तो कैश अकाउंट, ओके आई विल टेक दिस पॉइंट इन वेरी डिटेल। मैं ये पॉइंट डिटेल में लेना चाहूँगी बिकॉज इट इज़ अ फिक्टिशियस एसेट, तो इसे हम अच्छी तरह से समझेंगे और मैं डिस्काउंट को बहुत और भी अच्छी तरह से लेना चाहूँगी। बट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स का मैं एक चीज़ यहाँ पे बता देती हूँ कि डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट मतलब लॉस है, एक्सपेंस है, तो यहाँ पे डेबिट होगा, बट ऑब्वियसली बात है P&L अकाउंट में वो क्या होगा, डेबिट होगा। कितने से डेबिट होगा वो कैसे पता चलेगा, पिछले साल डिस्काउंट कितना था 13,500, इस साल कितना है 6750, मतलब ड्यूरिंग द ईयर कितना डेबिट होगा 13,500 माइनस 6750, कितना आ रहा है 6750, तो P&L अकाउंट में जो तुमने राइट ऑफ किया है वो कितना है 6750, राइट। तो इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी इस लॉस से, इस एक्सपेंस से क्या हो चुका होगा, कम हो चुका होगा, राइट। बट अगेन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर मतलब तुमने पैसा कम लिया, पैसा कम लेना मतलब ना तो ये इनफ्लो है ना तो ये आउटफ्लो है, मतलब ये नॉन कैश आइटम है। सो प्रॉफिट से कैश पर पहुंचेंगे तो नॉन कैश आइटम का इम्पैक्ट आपको क्या करना पड़ेगा, नील करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस ही बात है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जब हम कैश निकालेंगे तो नॉन कैश आइटम के इम्पैक्ट को नील करेंगे, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या करेंगे 6750 ऐड बैक कर देंगे। बट स्टिल 6750 वाला ये जो डिस्काउंट वाला जो कॉन्सेप्ट है इसे मैं एक डिटेल उसमें लेने वाली हूँ सेशन में, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और अगर तुम देखो तो क्वेश्चन में सारी इन्फॉर्मेशन तुम यूज़ कर चुके हो, राइट। अब जितने भी आइटम अब जैसे ऑपरेटिंग के हैं यहाँ पे सारे एडलेस करके जो तुम्हारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ रहा है वो कितना आ रहा है 4,29,300। फिर इन्वेस्टिंग से एडलेस करके नेट कैश फ्लो कितना आ रहा है 3,17,250। फिर फाइनेंसिंग से एडलेस करके नेट कैश फ्लो कितना आ रहा है 35,200। अब अगर तुम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का तीनों का करो तो नेट कैश फ्लो कितना आ रहा है वो देख लो, गॉट इट। इन तीनों का अगर तुम निकालोगे उसके बाद वो कितना आ रहा है वो देखो। अब अगर ध्यान दो तो बैलेंस शीट में देखो, पिछले साल कैश कितना था 54,000 था, पिछले साल कितना था कैश 54,000 था, मतलब पिछले साल का क्लोजिंग मतलब इस साल का ओपनिंग, मतलब तुम्हारे पास ऑलरेडी कितना कैश पड़ा हुआ है 54,000। और ड्यूरिंग द ईयर ये तीनों आइटम का ऐड लेस करने के बाद जो भी कैश आ रहा है उसमें तुम ऐड कर दोगे, अगर ऑलरेडी कितना कैश पड़ा हुआ है 54,000 ओपनिंग कैश है इस साल का, पिछले साल का क्लोजिंग मतलब इस साल का ओपनिंग, तो ड्यूरिंग द ईयर में तुम्हारे पास जो भी कैश आया उसमें तुम अगर ऐड कर दोगे ऑलरेडी कैश कितना पड़ा हुआ है दैट इज़ 54,000, तो तुम्हारा क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाएगा। तो अगर इन तीनों एक्टिविटी से कैश आने के बाद उसको एडलेस करने के बाद जो 54,000 तुम्हारा जो ओपनिंग बैलेंस था जो ऑलरेडी तुम्हारे पास पड़ा हुआ था वो अगर उसमें तुम ऐड करोगे तो तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए 2,01,250, और वो देखो 2,01,250 दे रखा है बैलेंस शीट में। इसका मतलब एक चीज़ हमेशा ध्यान दो कि तुमको कैश फ्लो स्टेटमेंट में आंसर पता होता है, तुम्हारे पास क्लोजिंग कैश का बैलेंस दे रखा है 2,01,250। अगर ये बैलेंस शीट में जितना क्लोजिंग कैश आ रहा है ना 2019 का जो बैलेंस शीट में कैश दिख रहा है, अगर वो ये क्लोजिंग नहीं आ रहा है इसका मतलब तुमने ये कोई भी ट्रांजेक्शन का जो ट्रीटमेंट किया है उसको करने में तुमने मिस्टेक करी है, कुछ तो गड़बड़ करी है, कुछ तो मिस्टेक है, कुछ तो गड़बड़ है, तभी वो नहीं आ पा रहा है, गॉट इट। तो उसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा और तभी तुमको समझ में आएगा कि हमसे मिस्टेक कहाँ पर हुई है। तो देखो
इट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ नॉट ऑल अबाउट कि 2,01,250 तक हमें पहुंचना है, क्योंकि 2,01,250 का आंसर तो तुम्हारे पास है, मतलब वो तो क्लोजिंग कैश अकाउंट का भी आ रहा है। बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि यहाँ तक हमें आना है, लेकिन वो आने के लिए, पहुँचने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ कि जितने भी ट्रांजेक्शन है उसका तुमको प्रेजेंटेशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। पर्टिकुलरली ऑपरेटिंग का ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग का इन्वेस्टिंग के और फाइनेंसिंग का फाइनेंसिंग में करना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रॉपर फॉर्मेट में बनाएंगे। ओके, सो ये क्वेश्चन हमारा डन, और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम यूज़ कर चुके हैं। डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स मैं आपको बता दूं 13,500 माइनस 6,750, चूँकि डिस्काउंट लॉस है तो इसलिए हमने P&L में डेबिट किया होगा, P&L में डेबिट किया होगा, तो इसलिए हमने प्रॉफिट को इससे ऑलरेडी कम कर चुके हैं। लेकिन ये डिस्काउंट है तो ना तो ये कैश इनफ्लो है ना तो आउटफ्लो, मतलब ये नॉन कैश आइटम है, फिर भी प्रॉफिट में हम इसको कम कर चुके हैं, मतलब प्रॉफिट में से इसको माइनस कर चुके हैं, लेकिन ये एक्चुअली आउटफ्लो नहीं है। तो कैश फ्लो पर पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, 2,16,000 को बढ़ा देंगे 6,750 से, तो हम प्रॉफिट से कहाँ पर पहुँचेंगे, कैश पर। तो ये जो नॉन कैश आइटम है हमने इसलिए उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश निकालने के लिए, देखिए यहाँ पर हमने उसको क्या किया था, एड बैक किया था ना। इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, ये बैलेंस शीट में ये कैसे आ रहा है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इट विथ यू इन द नेक्स्ट सेशन। But for this session this question has been covered and this question has been over. Okay.